Good morning, students. Already I have explained about lesson 2 जन्मदिन के बहाने. Already we read till page 13 and now we will start from 14 page. अच्छा, कैसा संयोग है, अर्चना बोली. लेकिन आप हमें यह सब क्यों बता रही हैं? अर्पिता ने पूछा. इसलिए कि मैंने अपनी एक बहुत सुंदर साड़ी निकाली है. मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूँ और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो. उसके जन्मदिन पर वह फ्रॉक उपहार के रूप में उसे दो. दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली. दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की. ठीक है मम्मी, आपने हमारी सारी बातें मान ली हैं. हम भी आपको निराश नहीं करेंगे. अर्पिता ने सहमति प्रकट की. अब पहले आपको मैंने बताया था ना कि उसकी जो अर्पिता और दूसरे का क्या नाम था, अर्चना और अर्पिता की मम्मी ने कहा था कि आपके बर्थडे को कुछ यादगार बनाना है. तो उन्होंने कहा था जो हमारे घर काम वाली आती है उसकी भी एक बेटी है जिसका बर्थडे भी आप लोग के बर्थडे के साथ ही है. तो मेरे पास एक साड़ी है जो मैं कटिंग कर दूंगी और आप लोग उसका फ्रॉक बना के उसे उसके बर्थडे पे उपहार देना. तो दोनों बेटियां कहती हैं कि आपने हमारे जन्मदिन के लिए इतना कुछ माना है, हमारी बात मानी है, तो हम भी आपकी बात मानेंगे और वो उसको फ्रॉक सिल के हम देंगे. ठीक है, ठीक है. अगले ही दिन से माँ और बेटियां का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया. मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती. एक के बाद एक फ्रॉक के आकार ग्रहण करने लगी. कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला. मम्मी अब कुछ नए कपड़े खरीद लाई. उनकी कटिंग और सिलाई स्वयं अर्पिता और अर्चना ने मम्मी की देखरेख में की. जब उनकी रंग बिरंगी फ्रॉकें सिलकर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठी. अर्पिता, अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने बटन टाँकती हुई अपने बेटियों से पूछा. अरे परसों तो हमारा जन्मदिन है. अर्चना चौंक उठी. कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला, आश्चर्य से अर्पिता ने कहा. सच, इस बार तो छुट्टियां ऐसे बीत गई कि समय का पता ही नहीं चला. अर्चना बोली तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े. तुम्हें पता है इन दिनों में तुम लोगों ने 5-5 पुरानी और एक नई फ्रॉक बनाई है, यानी कुल 12 फ्रॉकें, मम्मी ने प्रसन्नता से बताया. दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी. अर्पिता ने कहा, मम्मी, हमारे इस जन्मदिन का उपहार तो आपने हमें जन्मदिन से पहले ही दे दिया. कहाँ दिया? तुम लोग मेरी अलमारी में से निकाल लाई क्या? चौंक कर मम्मी बोली. मैं उस उपहार की नहीं मम्मी, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा. इस उपहार का मतलब? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा. मम्मी, मैं आपके दिए इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ, अर्पिता बोली. अच्छा शैतान लड़की, मम्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी. जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई. जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और कमलेश आ चुकी थी. मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था. पिकनिक पर ले जाने के लिए जो कुछ भी बना था पहले उन दोनों को खिलाया. उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथों से बनी सारी फ्रॉकें उन्हें दे दी. वे दोनों फ्रॉकें देखकर खुशी से रोने लगी. वे उन्हें विदा कर सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा, मम्मी, आपने सच कहा था, यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला
है। आज हमें कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख मिला है। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी में डूबती उतराती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली। मतलब कि उसको गिफ्ट देने के लिए उसकी मम्मी ने पुरानी साड़ियाँ निकाली। एक तो गरीब का भला हो गया और अपनी बेटियों को इन छुट्टियों में उन्होंने सिलाई भी सिखा दी। सिलाई सिखाने से उन लड़कियों ने कहा कि माँ, आपने तो बर्थडे से पहले ही हमें गिफ्ट दे दिया, इतना बड़ा गुण सिलाई का। तो लड़कियां दोनों बहुत खुश हुई और माँ भी बहुत खुश हुई। और जब जन्मदिन का दिन आया तो सुबह ही वो कमलेश और उनकी जो वो थी काम वाली लक्ष्मी, वो दोनों आ गई। और सबसे पहले जो पिकनिक पे ले जाने के लिए खाने वाली चीज़ें बनी थी वो खिलाया उनको। उसके बाद वो सारी फ्रॉकें उसको दी तो वो खुशी से उनके आंखों में आंसू आ गए। तो ये देखकर ये जो लड़कियां थी दोनों, अर्चना और अर्पिता, ये भी भावुक हो गई, इमोशनल हो गई और वो भी मम्मी के गले लगकर रोने लगी कि भी इतना यादगार दिन आपने बना दिया हमारे जन्मदिन को, ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अपनी मम्मी को थैंक्स किया और फिर बाद में सभी खुशी खुशी जो उन्होंने प्लान किया था लड़कियों ने, वहाँ गाड़ी में बैठ के सभी पिकनिक की ओर चले गए। थैंक यू।